अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आरसी लर्निंग फ्यूचर से एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जमाल, आपके लिए एक न्यू लेक्चर लेके आया हूँ। जिससे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आउटलाइन लिखवाई थी, जिसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट था हमारा पार्टनरशिप फॉर्मेशन। बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्मेशन है क्या, इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पार्टनरशिप फॉर्मेशन का मतलब किसी भी पार्टनरशिप को कायम करना या बनाना है। जब दो या दो से ज़ायद अफराद किसी भी कारोबार की शुरुआत करते हैं तो वो आपकी शराकत दारी या पार्टनरशिप कहलाती है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्रम में यानी बिजनेस के एतबार से दो तरीकों से शुरू की जा सकती है। नंबर एक, बाय फ्रेश इन्वेस्टमेंट, और नंबर दो, मर्चेंट। दो लोग जब अलग अलग इसके बिजनेस कर रहे होते हैं वो अपने बिजनेस को मर्ज करते हैं, यानी मर्जर बिजनेस के थ्रू। तो सबसे पहला सवाल आपके पास बाय फ्रेश इन्वेस्टमेंट का है, जो कि मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। ये सवाल आपको मिल जाएगा पास पेपर में 2016 रेगुलर एंड प्राइवेट में ये क्वेश्चन मौजूद है। सबसे पहले सवाल को समझना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें सवाल समझ नहीं आता, उन्हें ऊपर से देख के लगता है हाँ हम कर लेंगे, लेकिन वो जब सोल्व करने बैठते हैं तो मसला हो जाता है और इसी सूरत में सवाल कैंसिल हो जाता है। सबसे पहले सवाल को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन बेसिकली एग्जामिनर के क्या रहा है हमसे, एग्जामिनर मांग क्या रहा है। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं ऑन अगस्त 1, 2015 तारिक एंड वाहिद एग्रीड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म विद द नेम ऑफ TW कंस्ट्रक्शन कंपनी। मीन्स के अगस्त की 1 तारीख 2015 को तारिक और वाहिद इस बात पे एग्री हुए कि हम एक पार्टनरशिप बिजनेस कायम करते हैं जिसका नाम होगा TW कंस्ट्रक्शन कंपनी। यहाँ तक सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, इसका आपने कुछ नहीं करना कहीं भी, ठीक है। नीचे मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है एग्जामिनर आपको। तारिक इन्वेस्ट कैश ₹2 लाख, तारिक ने 2 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया कहाँ पे, बिजनेस में। फर्दर कह रहे हैं एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹4 लाख, और बिल्डिंग जिसकी कीमत थी 4 लाख रुपए विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹120, यानी कि इस 4 लाख में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000 शामिल है। अगर हम ऐसा देखने जाएं तो 4 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दें तो बिजनेस की वैल्यू जो बच जाती है वो आई थिंक 280 बच जाती है। लेकिन आगे कह रहे हैं एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹3 लाख। ये एग्रीड वैल्यू बेसिकली क्या है, जो दो पार्टनर्स के बीच में मुआहिदा हुआ कि हमारी बिल्डिंग की कीमत 4 लाख थी, लेकिन चूंकि 1,20,000 रुपए से डेप्रिसिएट हो गई है, वैल्यू बची 2,80,000, लेकिन फिर भी हम इसे कंसीडर कर रहे हैं कितने की, 3 लाख रुपए। तो जो एग्रीड वैल्यू होगी आप एंट्री में जस्ट एग्रीड वैल्यू लेंगे, कॉस्टिंग नहीं लेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। जो पार्टनर्स की एग्रीड वैल्यू होगी, पार्टनर जितनी भी वैल्यू पे इत्तेफाक करते हैं, चाहे वो मार्केट वैल्यू से कम हो या ज़्यादा, आपको वही वैल्यू अपने क्वेश्चन में लेनी होगी, ठीक है। तारीख की बात यहाँ खत्म हो गई। अब एग्जामिनर मजीद कहता है वाहिद इन्वेस्ट फर्नीचर ऑफ ₹120 लाख। वाहिद ने इन्वेस्ट किया फर्नीचर 1,20,000 रुपए का। बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹80,000, और बिल्डिंग वो ले आया 80,000 रुपए की। एंड सफिशिएंट कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ तारिक, और बाकी का पैसा यानी कैश लेके आएगा वो अपने कैपिटल को इक्वल करने के लिए तारिक के साथ। अब तारिक का कैपिटल आप पहले सॉल्व करेंगे। तारिक का कैपिटल जितना आएगा उसमें से जितना कैपिटल इसका बचेगा वो मजीद वो क्या ले आएगा, कैश ले आएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं तारिक कैपिटल। अगस्त 2015 अगस्त 1। सबसे पहले कैपिटल आप तारिक का लेंगे, चूंकि एग्जामिनर ने पहला नाम तारिक का लिया है, और चूंकि वाहिद को अपना कैपिटल इक्वल करना है तारिक के, तो जाहिर सी बात है कि आप पहले तारिक को ही सॉल्व करेंगे, वाहिद का आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। तारिक का एग्जामिनर कह रहे हैं सबसे पहले लाए कैश इन्वेस्ट ₹2 लाख। जाहिर सी बात है, सबको पता है जब बिजनेस में कैश आता है तो हम कैश को हर सूरत में डेबिट करते हैं। तो कैश आपका यहाँ हो जाएगा डेबिट, वैल्यू आपकी मौजूद है 2 लाख। उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है एंड बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज, जैसा भी मैंने बताया बिल्डिंग की कीमत 4 लाख थी, जिसके अंदर 1,20,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, लेकिन पार्टनर्स की एग्रीड वैल्यू जो है वो 3 लाख है। तो आपने जस्ट 3 लाख को लेना है, आपने ना 4 लाख को लेना है ना 120 को लेना है। एग्रीड वैल्यू आपके पास 3 लाख है, आप सिंपल 3 लाख को उठा लें। आपको पता है जैसे कि एसेट जैसे कि कारोबार में इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं, कैश इंक्रीज हुआ हमने डेबिट किया, बिल्डिंग भी बिजनेस में इंक्रीज हो रही है तो बिजनेस को भी हम डेबिट करेंगे एग्रीड वैल्यू से। बिल्डिंग रुपीस एग्रीड वैल्यू 3 लाख,
ठीक है। इसके साथ ही चूंकि तारिक ये चीज एक बिजनेस में लाया तो तारिक का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो तारिक कैपिटल हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सम ऑफ दिस वैल्यू मीन्स 5 लाख रुपीज। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ तारिक, ठीक है। नंबर नेक्स्ट में कह रहे हैं वाहिद इन्वेस्ट फर्नीचर ऑफ रुपीज 1,20,000। यही दफा फिर 2015 अगस्त फर्स्ट वाहिद सबसे पहले लेके आ रहा है फर्नीचर। आप फर्नीचर डेबिट कर लेंगे। वैल्यूज आपके पास मौजूद है 1,20,000। चूंकि फर्नीचर भी आपका फिक्स एसेट है, एसेट आपके जब भी इंक्रीज होंगे वो आपके डेबिट होंगे, ठीक है। ये किसी का अपना बनाया करता रूल, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग का बनाया हुआ ये रूल है कि एसेट जब भी आपके इंक्रीज होंगे आप इसे सिंपली डेबिट कर देंगे, ठीक है। फर्नीचर मैंने डेबिट कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं बिल्डिंग कॉस्टिंग ऑफ ₹80,000। अब बिल्डिंग भी लेके आ रहे हैं वाहिद, तो बिल्डिंग भी डेबिट कर दी 80,000। समझने वाली बात यह है कि एग्जामिनर आगे कह रहा है एंड सफिशिएंट कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ तारिक। अब वाहिद क्या करेगा, बाकी के कैश लेके आएगा अपना कैपिटल तारिक के इक्वल करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं तारिक का कैपिटल कितना है 5 लाख और वाहिद का कैपिटल कितना बन रहा है 120 प्लस 80,000, तो ये आपका तकरीबन बन जाएगा 2 लाख रुपए। तो बाकी जो 3 लाख रुपए हैं वो वाहिद क्या करेगा, कैश की सूरत में बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। कैश रुपीज 3 लाख, दोनों का कैपिटल इक्वल हो जाएगा। वाहिद कैपिटल सिंपल सी बात, जैसे एग्जामिनर ने कहा दोनों के कैपिटल को इक्वल कर दिया, नरेशन सेम आएगी। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1। यहां आपकी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। एक दफा फिर सवाल को देख लेते हैं। सवाल फॉर्मेशन का आपके पास मौजूद है। एग्जामिनर आपको कह रहा है तारिक एंड वाहिद एग्रीड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म विद द नेम ऑफ टीडब्ल्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी। आपने ये बात पढ़ ली। उसके बाद तारिक की इन्वेस्टमेंट बताई। तारिक कैश लेके आया 2 लाख रुपए, हमने कैश डेबिट कर दिया। उसके बाद कह रहा है तारिक बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख। तारिक ने बिल्डिंग इन्वेस्ट की जिसकी कीमत 4 लाख थी और जिसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्लूड था। विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्लूड रुपीज 120 एंड एग्रीड वैल्यू, लेकिन उसकी एग्रीड वैल्यू क्या है 3 लाख। तो आपने जस्ट सिर्फ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप यानी मुआहदा शराकतदारी के थ्रू जो एग्रीमेंट के अंदर एग्रीड वैल्यू होगी आपने सिर्फ वो अपनी ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर दिया। इसकी एग्रीड वैल्यू 3 लाख थी, सिंपली आपने बिल्डिंग को भी 3 लाख से डेबिट कर दिया और तारिक का टोटल कैपिटल 5 लाख से क्रेडिट कर दिया। देन आपके पास वाहिद मौजूद है। एग्जामिनर कह रहा है वाहिद फर्नीचर इन्वेस्ट फर्नीचर ऑफ रुपीज 120। आपने फर्नीचर उठाया 120 से डेबिट कर दिया। एंड बिल्डिंग रुपीज 80,000, आपने बिल्डिंग उठाई 80,000 से डेबिट कर दिया। उसके बाद कह रहे सफिशिएंट कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ तारिक। उसके बाद मतलब कि बाकी का जितना भी बच गया वो वाहिद कैश की सूरत में इन्वेस्ट करेगा अपने कैपिटल को इक्वल करने के लिए तारिक के लिए। तो हम इन दोनों को प्लस किया 120 एंड 80 22 लाख हो गए। इसमें 3 लाख कैश तारिक ले आया, सॉरी वाहिद ले आया, तो टोटल कैपिटल इसका भी हो गया 5 लाख एंड 5 लाख, बोथ कैपिटल्स आर इक्वल्स। ठीक है, यहाँ तक जनरल एंट्रीज आपके क्वेश्चन का एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। इसके बाद एग्जामिनर ने बैलेंस शीट भी मांगी है, आप लोग अपने पास पेपर में देख लेना, आप लोगों के पास मौजूद होगा। आज तक इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।